सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। आप भी देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1981। 7:46 शाम का जन्म है। मारी गांव आसाम का जन्म है। 7:46 यानी कि इनका जन्म समय संशोधन बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया है और अब यह समय बिल्कुल करेक्ट है। अब सभी चीज़ें बिल्कुल सटीक फलित होंगी। इस कुंडली में हमने D1, D9, चलित और दशमांश चारों चक्रों को रखा है। दशमांश को कैरियर से संबंधित प्रश्नों के लिए रखा है। इस कुंडली में हमने हर भाव और हर ग्रह का अलग अलग विस्तृत विश्लेषण किया है और मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर दूं तो जातक के किसी भी प्रश्न का जवाब बाकी न रह जाए और उसके लिए कुछ भी पूछना शेष न रह जाए। वीडियो देखने के बाद इतना विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए देखते हैं। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश पंचम भाव में नीच के हैं और वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि इनकी वृश्चिक हुई, लग्न इनका कर्क हुआ। इसमें हमने अष्टक वर्ष, षडबल, पुष्कर नवमांश, केपी एस्ट्रोलॉजी, विंशोपक बल सभी नियमों को अप्लाई किया है ताकि इनके प्रश्नों के सटीक जवाब दिए जा सके। इनके कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब हम देंगे। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि का जन्म है। अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है। बुधवार दिन है जन्म का इनका। योग धृति है, करण गर है, पाया चांदी है, तो धन इनके पास जीवन में जरूर होगा। वर्ण ब्राह्मण है, योनि मृग है, गण देव है, वश्व कीट है, नाड़ी मध्य है। कर्क लग्न है। लग्नेश चंद्रमा है। राशि वृश्चिक है। राशि मंगल है। लग्नेश तथा राशि मित्र है, जो कि बहुत अच्छा है। पुष्कर नवमांश में चंद्रमा, मंगल, शुक्र और राहु हैं, जो इन्हें पॉजिटिव बनाएगा। इनका मूलांक 5 है तथा भाग्यांक 9 है। अगर ये 5 नंबर से संबंधित कोई काम करें तो इन्हें जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल होगी, जैसे कि 5, 14 इस तरह से, जिसमें 5 आए। 5 हो गया, 14 हो गया, 23 हो गया, 32, 41, 50 ऐसे नंबर से कुछ काम करें। फ्लैट का नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, गली का नंबर हो, चाहे जो भी काम हो, जल्दी सफलता मिलेगी और श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। भाग्यांक 9 है। मूलांक के मालिक बुध तथा भाग्यांक के मंगल है, जो कि ठीक है। षडबल में चंद्रमा नंबर 1 रैंक पर, फिर सेकंड पर शुक्र, थर्ड पर शनि, फोर्थ पर बुध, फिफ्थ पर मंगल, 6 पर गुरु तथा 7th पर यानी कि सबसे कमजोर सूर्यदेव है। अष्टक वर्ग में पंचम भाव को 23, सप्तम भाव को 21 और नवम भाव को 23 पॉइंट मिले हैं। भाग्योदयकारी वर्ष 5वां, 14वां, 23वां, 32वां, 41वां और 50वां है। ईशान कोण इनके लिए भाग्योदयकारी दिशा होगी। ईशान कोण में जाकर कोई काम करे तो जल्दी सफलता मिलेगा। कर्क लग्न जल तत्व चर राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व स्थिर राशि है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माइंडेड रह सकते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना सीखें। चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच के हैं और काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 है, अतः आपकी ऊंची पसंद होगी और चाहत भी ऊंची होगी। आपकी जो भी चाहते होंगे वो ऊंचे लेवल का आप सोचते होंगे कि ये कर लेता वो कर लेता, ऐसी चीज़ें। और थोड़ा बहुत आप में काल्पनिकता भी रहेगी, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी रहेगा आप में। 2 है अतः भावुकता तथा कल्पनाशील भी होंगे। 3 है अतः ज्ञान भी रहेगा। 8 है अतः कर्मठ भी होंगे। 9 है तो गुस्सा और एक्स्ट्रा ऊर्जा भी रहेगी आप में। लग्न का मान 20 डिग्री 51 मिनट है और लग्न बुध के नक्षत्र में है। लग्न में राहु गुस्सा तथा कल्पनाशील बनाएंगे। केतु शुक्र की दृष्टि ज्ञान देगी, पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होगा। लग्नेश पंचम में नीच के हैं और शनि से दृष्ट हैं। ज्ञान तथा शिक्षा तो है, पर कल्पनाशीलता तथा अलग अलग सोच देंगे। कभी कभी मानसिक पीड़ा भी देंगे, कभी कभी काम में देर भी होगी। चलिए अब आपकी कुंडली को फलित करते हैं। चंद्रमा जो लग्नेश है और वह 7 डिग्री 25 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है तथा नीच के है और नवमांश में विष योग से पीड़ित है। कुंडली के पंचम भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है। मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक मित्रता में है तथा शनि राहु से दृष्ट है। लग्नेश नीच के हैं, अतः हर काम में देर बाधा होगी। प्रेम संबंध में समस्या, आय में थोड़ा बहुत कभी कभार उतार चढ़ाव तथा मानसिक पीड़ा एवं अशांति भी देंगे। कभी कभी माता संबंधी समस्या या माता को कष्ट भी संभव है, शारीरिक कष्ट भी संभव है। शनि की दृष्टि मानसिक अशांति देगी। आय में उतार चढ़ाव कभी कभी होगा। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें
वैसे आपके चंद्रमा पुष्कर नवमांश में है, जिससे चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी, पर मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना है तो चीज़ें आपको प्राप्त हो ही जाएंगी। हालांकि दिग्बल के करीब हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, तो नीच के तो जरूर हैं, लेकिन सुख सुविधा आपको जरूर दे देंगे। सूर्य की बात करें, द्वितीयेश हैं और वह 8 डिग्री 4 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है, परंतु वर्गोत्तम है, जिससे फल देने में सक्षम है। और स्वयं से पंचम तथा कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मैत्री में है, गुरु से तत्कालिक मैत्री में है एवं बुध से युति एवं मंगल से दृष्ट है। धनेश छठे भाव में है, अतः नौकरी से धन प्राप्ति का अच्छा योग है। नौकरी में ही उन्नति भी है आपकी, क्योंकि धनेश कंपटीशन यानी सेवा भाव में है, सेवा भाव में बैठे हैं। तृतीयेश बुध से युति है, अतः मेहनत ज़्यादा करें, परिवार या रिश्तेदारों से कोई विवाद ना हो इसका ध्यान रखें, फालतू के खर्च से बचें, मेहनत करें। आपका धन भाव शनि राहु के बीच आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, धन भाव आपका शनि और राहु के बीच आ रहा है, तो यहाँ पाप कर्तरी दोष बन रहा है, अतः धन संबंधी समस्या कभी कभी उत्पन्न होगी, उसका उपाय करना है, मेहनत ज़्यादा करें। मंगल की दृष्टि है तो पराक्रम तो जरूर रहेगा, मंगल देव देख रहे हैं सूर्य को, तो कार्यों के प्रति पराक्रम और कार्य करने की क्षमता आप में जरूर रहेगी। मेहनत से हर चीज पाया जा सकता है और आपकी स्थिति ठीक है। थोड़ा सा उपाय आपको करना चाहिए, पाप कर्तरी दोष जो लग रहा है, शंकर भगवान की पूजा करें, सूर्य को जल दे और महामृत्युंजय का पाठ करें, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी धीरे धीरे। बुध की बात करें, बुध जो तृतीयेश हैं और यह द्वादशेश भी हैं और यह 15 डिग्री 25 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और षडबल में ठीक है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से चतुर्थ एवं कुंडली के छठे भाव में, अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ भाव में तथा कुंडली के छठे भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक मैत्री में है एवं सूर्य से अस्त है। तृतीयेश छठे भाव में है, हालांकि कारक भाव में है, पर आलस देंगे, आलस से बचे, मेहनत करें, भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखें, फालतू के खर्च बढ़ेंगे उससे बचे, कर्ज लेने से बचे। हालांकि बुध का विपरीत राजयोग है, पर लग्नेश चंद्रमा के कमजोर होने से इस विपरीत राजयोग का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें तो बुध का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। खैर, जॉब के लिए बुध अच्छे हैं। शुक्र की बात करें, लाभेश है शुक्रदेव, आपके लाभ भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 13 डिग्री 59 में इसके साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं विषोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से चतुर्थ और कुंडली के सप्तम भाव में है, अपने से चतुर्थ, मूल त्रिकोण से चतुर्थ और कुंडली के सप्तम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में है तथा केतु से युति में है और राहु से दृष्ट हैं। चतुर्थे शुक्र सप्तम में है, अतः व्यापार से लाभ होगा, शुक्र से संबंधित व्यवसाय लाभ देगा। जैसे सोना चांदी से संबंधित व्यवसाय आपके लिए अच्छा है, अगर उससे संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो करते रहें, आगे आपको यह व्यवसाय लाभ देगा। पर अगर मेडिकल, स्पोर्ट्स, सर्जरी आइटम, जमीन जायदाद, बिल्डिंग मटेरियल आदि का काम भी करें तो उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। वैसे सोने चांदी से संबंधित कार्य भी आगे आपको लाभ देगा। शुक्र पुष्कर नवमांश में है और बहुत अच्छे हैं। शुक्र लाभेश होकर व्यापार या डेली वेजेज के भाव में है, अतः सोने चांदी से संबंधित कार्य आगे आपको लाभ देगा। शुक्र अच्छे हैं। अपने जमीन तथा मकान का योग आपके लिए बनेगा, सुख सुविधा जरूर होगी। चरित्र के प्रति संकल्पित रहें, नहीं तो शुक्र का असर खराब होगा। मंगल की बात करें तो मंगल जो आपके कर्म भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं और 9 डिग्री 52 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा षडबल में सामान्य है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से छठे तथा कुंडली के तृतीय भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से छठे तथा कुंडली के तृतीय भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मैत्री में है तथा विंशोपक बल में भी है और अपने कारक भाव में यानी कि कुंडली के तृतीय भाव में शनि के साथ युति में है एवं स्वयं से छठे आठवें का भी संबंध बना रहे हैं। कर्मेश तृतीय भाव में सप्तमेश के साथ है और सप्तम भाव से केतु से दृष्टि भी है। व्यापार में लाभ तो होगा पर उतार चढ़ाव भी होगा, क्योंकि शनि अष्टमेश भी हैं और मंगल के साथ है।
मंगल अपने मूल त्रिकोण से छठे आठवें का संबंध भी बना रहे हैं, तो अतः करियर में उतार चढ़ाव हमेशा होता रहेगा, तो मंगल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। आप में गुस्सा भी रहेगा, गुस्से से बचे। कर्मेश तृतीय भाव में है, अतः मेहनत ज़्यादा करें, गुस्से से बचे। आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे पर आप आगे रहेंगे उनसे। भाग्य मेहनत के अनुसार साथ देगा। मंगल पुष्कर नौमांस में है और कैरियर भाव तथा स्वयं की राशि को देख रहे हैं। मेहनत करें, कैरियर आपका जरूर साथ देगा, क्योंकि अपनी राशि को मंगल देख रहे हैं, कैरियर भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ दिग्बली भी होते हैं। गुस्से से बचे, वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं। मंगल पर केतु की दृष्टि गुस्सा देगी, इससे बचे। गुरु की बात करें, षष्ठमें से गुरु तथा आपके भाग्येश भी हैं और 11 डिग्री 11 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर एवं नवमांश में नीच के हैं तथा अपने मूल त्रिकोण से एकादश और कुंडली के चतुर्थ भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से एकादश और कुंडली के चतुर्थ भाव में है। हालांकि भाग्येश है और भाग्येश का चतुर्थ में होना अच्छा है। और शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मैत्री में है। भाग्येश चतुर्थ में है, जलधि योग में है, जो भाग्य का साथ देगा। सुख सुविधा भी जीवन में प्राप्त होगा, ज्ञान भी रहेगा आपके पास। आपके पिता का स्वास्थ्य कभी कभी उतार चढ़ाव देगा, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं है। कैरियर ठीक होगा, पर फालतू का खर्च बढ़ेगा, उससे कम करें। सुख सुविधा के लिए मेहनत बढ़ाएं, धर्म से जुड़ें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। जीवन में नेम फेम आप अवश्य प्राप्त करेंगे। तो गुरु आपके अच्छे हैं, भले ही इनकी दशा चलेगी तो छठे भाव का भी थोड़ा फल देंगे, तो स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखें। बाकी गुरु का अच्छा फल प्राप्त होगा आपको। शनि जो सप्तमेश तथा अष्टमेश हैं और वह 27 डिग्री 21 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से अष्टम और कुंडली के तृतीय भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से अष्टम और कुंडली के तृतीय भाव में मंगल से युति तथा केतु से दृष्ट है और बुध की राशि में है तथा बुध से तत्कालिक मैत्री में है। किसी प्रकार के वैवाहिक मतभेद ना होने दे। जीवन साथी पर गुस्से से बचे। आंख तथा गले संबंधी समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें। आलस से बचे, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गुस्सा वगैरह कम करें। मानसिक अशांति कभी कभी देंगे शनिदेव, तो उससे बचे और अब काम पर ज़्यादा फोकस करें, मेहनत ज़्यादा करें, भाग्य साथ देगा। धर्म से जितना जुड़ेंगे लाभ होगा। फालतू के खर्च से बचे। भाई बहनों से रिश्ता अच्छा रखें। थोड़े कमजोर हैं पर षडबल में तथा विंशोपक बल में अच्छे हैं, अतः प्रभाव जरूर देंगे। राहु की बात करें, प्रथम भाव में कर्क राशि में 0 डिग्री 1 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है, तो कमजोर हैं यहाँ 0 डिग्री के साथ, पर पुष्कर नौमांश में है, जिससे 0 डिग्री के होकर भी फल देने में सक्षम है। कार्यों में व्यवधान तथा कंफ्यूजिंग माइंड भी करेंगे। अचानक हानि तथा कभी कभी लाइफ पार्टनर से मतभेद भी देंगे। भाग्य में देर करेंगे। राहु चलित कुंडली में 12वें का फल दे रहे हैं। फालतू के खर्च से बचे, कर्ज लेने से बचे, फैसला सोच समझ कर करें। केतु शुक्र की दृष्टि है, फैसलों में सावधानी रखें और मेहनत बढ़ाएं। केतु सप्तम भाव में मकर राशि में 0 डिग्री 1 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है और कमजोर है। वैवाहिक मतभेद ना होने दें। चलित में छठे भाव में सूर्य के साथ है, पर केतु में बल नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाले, पर वर्गोत्तम जरूर हैं, तो थोड़ा बहुत फल तो देने में फिर भी सक्षम है। तो गुस्से से बचे और किसी प्रकार का वैवाहिक मतभेद वगैरह से बचे। काल सर्प दोष से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है आपको, क्योंकि राहु केतु में उतना बल नहीं कि यह काल सर्प ज़्यादा परेशानी दे सके। शंकर भगवान का पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। नवमांश की बात करें, आपके D9 चार्ट की बात करते हैं। लग्न के नवमेश गुरु D9 के लग्न में नीच के हैं, अतः भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा आपको। हालांकि गुरु दिग्बली है, लग्न में दिग्बली होते हैं, तो नीच के होकर भी दिग्बल का फल देंगे, जो आपके लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लग्न के सप्तमेश शनि भाग्य भाव में चंद्रमा के साथ विष योग में है, तो उसका ध्यान रखें और विष योग का उपाय जरूरी होगा। विष योग तो बनेगा, पर पत्नी के नाम से कोई कार्य करे तो लाभ होगा आपको। D9 के लग्नेश शनि भाग्य भाव में अच्छे हैं। सप्तमेश चंद्रमा भी भाग्य भाव में है, जो कि ठीक कहा जाएगा। मंगल तृतीय भाव में वर्गोत्तम है। सूर्य बुध का राशि परिवर्तन है, जो अचानक लाभ भी जीवन में आपको देगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। नवमांश के कारक शुक्र पंचम में स्वराशि के हैं, जो बहुत अच्छा है। केतु वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है, शनि वर्गोत्तम है। नवमांश आपका ठीक है, बस विष योग का उपाय करें, मेहनत ज़्यादा करें, आपको लाभ होगा। लग्न के नीच के गुरु केतु के साथ बैठे हुए हैं। लग्न में गुरु केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो काम में थोड़ा देर करेंगे, तो मेहनत अपना बढ़ाएं और गुरु का उपाय करें,
ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए आपके कर्म भाव को देखते हैं। कर्मेश आपके मंगल है लग्न कुंडली के, और मंगल देव गुरु की राशि में नवमांश में बैठे हैं। और गुरु को आप अगर देखें तो गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, तो कैरियर आपका ठीक रहेगा, सुख सुविधा रहेगी। आय भाव के मालिक शुक्र बनते हैं। शुक्र अपने ही राशि में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में पंचम भाव में। और शुक्र देव को देखें अगर आप तो शुक्र आपके सप्तम भाव में है, तो आय आपकी अच्छी रहेगी। व्यापार से बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है क्योंकि सप्तम में शुक्र बैठे हैं। धन भाव के मालिक सूर्य हैं, और सूर्य आपके बुध देव की राशि में नवमांश में है, और बुध को आप देखिए छठे भाव में। तो मेहनत कीजिए, धन आपके पास आएगा। तो ये स्थिति है। अब चलित कुंडली को देख लेते हैं। चलित में आप देखिए राहु द्वादश का तथा केतु छठे भाव का फल दे रहे हैं। किसी भी विवाद से बचे, बिना मतलब के विवाद या लड़ाई झगड़े से बचे। धर्म में आस्था रखें, मेहनत करें। बाकी ग्रहों की स्थिति सेम है आपके चलित कुंडली में। D10 की बात करें यानी दशमांश कुंडली की, लग्न के दशमेश मंगल द्वादश में है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करें। दशमांश के दशमेश बुध भाग्य भाव में अच्छे हैं। लग्न में ग्रहण है, अतः अपने प्रयास और मेहनत जरूर आपको बढ़ाना चाहिए। जिस दशा में आपका जन्म हुआ है वह दशा स्वामी शनि छठे भाव में स्वराशि के हैं, तो मेहनत करें, सफलता मिलेगी। दशमांश बताता है कि मेहनत करें तो जीवन में बहुत कुछ हासिल करेंगे आप। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपकी शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं। सुख भाव का स्वामी सप्तम भाव में है। यह दशा आपके जीवन में, व्यापार में और पैसे की आमदनी के लिए उत्कृष्ट लाभ देगा। भले ही आपको घटा हुआ है लेकिन आने वाला समय आपको लाभ देगा। तो शुक्र की दशा बहुत अच्छी जाएगी। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वह व्यवसाय ठीक है, इसी में आगे आपको लाभ प्राप्त होगा। घर जमीन के लिए बिल्कुल प्रॉमिस है आपकी कुंडली। आप इसी दशा और अंतर में ले भी लेंगे जमीन वगैरह। 2022 से बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। शुक्र की दशा और अंतर के लास्ट में बेबी प्लानिंग करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मम्मी का स्वास्थ्य अप डाउन रहेगा, पापा का मिला जुला कर आपका ठीक रहेगा। आपको मोती रत्न कभी नहीं पहनना है, मूंगा पहने। पर अभी आपके लिए सबसे अच्छा ओपल रत्न है जो शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की दशा भी चल रही है। मोती पहनने से बचें। उपाय में राहु का बीज मंत्र ओम राम राहुवे नमः प्रतिदिन 108 बार करें। शंकर भगवान का दूध से सोमवार को अभिषेक करें, हो सके तो रोज करें ओम नमः शिवाय करते हुए। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः प्रतिदिन 108 बार पढ़ें। सूर्य को सुबह में जल दे प्रतिदिन। हनुमान चालीसा करें और पानी वाला नारियल सर से 7 बार घुमाकर किसी पीपल वृक्ष के पास 11 शनिवार तक फोड़े। इससे जो नवमांश कुंडली के भाग्य भाव में शनि चंद्र का विष योग बना है वो खत्म हो जाएगा। तो ये रहा आपकी कुंडली का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।